Hello everyone. In this lecture we will discuss about maximal ideal. मैक्सिमल आइडियल क्या होती है? S एक आइडियल है जो R के इक्वल नहीं है। R एक रिंग है। R हमने एक रिंग कंसीडर कर ली है और S कोई आइडियल है जो R के इक्वल नहीं है। ये R के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब S जो है वो प्रॉपर्ली कंटेन्ड है R में। एन आइडियल S नॉट इक्वल्स टू R इज सेड टू बी मैक्सिमल। इस आइडियल को हम कहेंगे कि S जो है ये आइडियल मैक्सिमल है रिंग R में इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल बिटवीन एस एंड आर। अगर एस और आर के बीच में एस ये आइडियल है और आर ये रिंग है, इनके बीच में कोई भी दूसरी आइडियल एग्जिस्ट ना करे, कोई भी ऐसी आइडियल ना हो जो एस को कंटेन कर रही हो और एस और आर के बीच में एग्जिस्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कोई भी आइडियल इनके बीच में अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम कहेंगे एस जो है वो खुद मैक्सिमल है किसमें, आर में, जहाँ पे एस जो है वो आर के इक्वल नहीं हो सकती। एस जो है प्रॉपर आइडियल है एक आर की। तो मैक्सिमल आइडियल को डिफाइन कर सकते हैं, आइडियल एस नॉट इक्वल्स टू आर इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। एस नॉट इक्वल्स टू आर कोई आइडियल है, ये मैक्सिमल आइडियल कहलाएगी आर की इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल बिटवीन एस एंड आर। अगर एस और आर के बीच में कोई भी आइडियल एग्जिस्ट ना कर रही हो, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल बिटवीन एस एंड आर। एस और आर के बीच में कोई भी आइडियल अगर नहीं होगी तो एस जो है वो मैक्सिमल हो जाएगी आर में। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आर एक रिंग है हमारे पास, ये राइट वाले वेन डायग्राम से देखेंगे आर एक रिंग है और एस कोई आइडियल है रिंग आर की। ये एस जो आइडियल है जो आर के इक्वल नहीं पॉसिबल है, आर एस नॉट इक्वल्स टू आर एक आइडियल है आर की। ये आइडियल एस हम कहेंगे कि ये मैक्सिमल है रिंग आर में। अगर कोई आइडियल एग्जिस्ट कर रही है, एस को कंटेन करने वाली कोई आइडियल आर की एग्जिस्ट कर रही है टी, कोई मान लिया हमने कि कोई आइडियल टी एग्जिस्ट कर रही है जो एस को कंटेन कर रही है और आर की एक आइडियल है, मतलब टी कोई दूसरी आइडियल एग्जिस्ट कर रही है इन दोनों के बीच में, एस और आर के बीच में, तो या तो टी जो है वो एस के इक्वल हो जाए या टी जो है वो आर के इक्वल हो जाए। मतलब अगर बीच में कोई एग्जिस्ट कर रही है तो या तो वो एस के इक्वल है या आर के इक्वल है, मतलब कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है एक तरीके से। तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन आइडियल एस नॉट इक्वल्स टू आर इज सेड टू बी मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। कोई आइडियल जो आर के इक्वल नहीं है वो मैक्सिमल आइडियल होगी आर की ओनली इफ देयर एग्जिस्ट, अगर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है एक आइडियल टी ऑफ आर कंटेनिंग एस। टी कोई आइडियल आर की एस को कंटेन करने वाली अगर एग्जिस्ट कर रही है देन तब ये कंडीशन फॉलो हो, आइदर टी इक्वल्स टू आर या तो टी आर के बराबर हो जाए, टी होल रिंग हो जाए, ये आइडियल टी जो है होल रिंग हो जाए और टी जो है वो एस के बराबर हो जाए, मतलब बीच में कोई ना हो एस और आर के। यहाँ पे यही लिखा है आइदर एस इक्वल्स टू टी और टी इक्वल्स टू आर। अगर ये डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट हैं, या तो ऐसा कह सकते हैं कि एस और आर के बीच में कोई आइडियल एग्जिस्ट ना करे और अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो जो एग्जिस्ट कर रही है या तो एस के बराबर हो जाएगी या आर के बराबर हो जाएगी, मतलब एग्जिस्ट ना नहीं कर रही है। तो दोनों ही डेफिनेशन वैलिड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी नो दैट इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स एम जेड, रिंग ऑफ इंटीजर्स जेड जो होती है उसमें एम जेड जो होती है वो आइडियल्स होती हैं जेड की, हमने पहले पढ़ा है। वेयर एम इज अ फिक्स्ड इंटीजर, ये प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे एम जो होता है वो फिक्स्ड इंटीजर होता है, मतलब अगर मैं फिक्स्ड इंटीजर वन ले लूँ तो वन जेड पूरा जेड ही होता है वो। वो ये अपने आप की एक आइडियल होगी जेड की। इसी तरीके से अगर टू ले लूँ एम की जगह पे तो टू जेड एक आइडियल होगी जेड की, ये एक आइडियल है जेड की। इसी तरीके से थ्री जेड, थ्री अगर ले लूँ तो जीरो प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस नाइन, इसके एलिमेंट्स इस टाइप के मिलेंगे, ये भी एक आइडियल होगी जेड की। फोर जेड अगर देखें तो जीरो प्लस माइनस फोर प्लस माइनस एट प्लस माइनस ट्वेल्व इस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। फाइव जेड अगर हम देखें तो जीरो प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस टेन प्लस माइनस फिफ्टीन एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये सब जितनी भी हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। एम कोई फिक्स्ड इंटीजर है, ये बदलते रहेंगे एम की वैल्यू फिक्स्ड इंटीजर की। ये सब क्या मिल रही है, आइडियल्स मिल रही हैं किसकी, जेड की। अब हमें ये देखना है इसमें मैक्सिमल कौन सी है। मैक्सिमल के लिए देन वी ऑब्जर्व दैट, तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ये ऑब्जर्व करा कि जो टू जेड वाली ये जो टू जेड वाली आइडियल है ये जेड की एक आइडियल है और जेड में कंटेंट है, और टू जेड और जेड के बीच में कोई आइडियल, कोई ऐसी आइडियल जेड की हमें नहीं मिलेगी जो टू जेड और जेड के बीच में लाई कर रही हो, मतलब टू जेड जो है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमल हो जाएगी जेड में। तो ये लिखा है टू जेड और जेड इन दोनों के बीच में हमें कोई भी आइडियल ऐसी नहीं मिलेगी जो बीच में लाई कर रही हो, टू जेड और जेड के बीच में यहाँ पे कोई लाई कर रही हो टू जेड को कंटेन करने वाली। तो टू जेड इज मैक्सिमल इन जेड, टू जेड मैक्सिमल क्यों होगी, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल और इन जेड कंटेनिंग टू जेड, जेड की कोई आइडियल नहीं होगी जो टू जेड को कंटेन कर रही हो। इसी तरीके से अगर आप देखें फाइव जेड,
5z वाले में कौन से एलिमेंट्स हैं? 0 +-5 +-10 +-15। ये अगर देखें तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये एक आइडियल है z की, और इसको कंटेन करने वाली 5z अगर मैं आइडियल यहाँ पे बना रहा हूँ z में, z की एक आइडियल वेन डायग्राम शो करिए, तो 5z और z के बीच में मतलब 5z को कंटेन करने वाली कोई आइडियल मुझे नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आइडियल एग्जिस्ट कर रही है जो 5z को कंटेन कर रही है। ऐसा नहीं होगा कि 2z और z के बीच में कोई आइडियल मिल रही है, ये आइडियल पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई नहीं है मतलब 5z क्या हो गई? मैक्सिमल हो गई किसमें? z में। हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं 5z इज मैक्सिमल इन z सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडियल बिटवीन z एंड 5z। z और 5z के बीच में कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये एक मैक्सिमल आइडियल है 5z। अगर हम 4z देखें, देखिए अगर हम 4z के लिए देखें तो ये मैंने एक आइडियल ले लिया 4z और ये z है, तो 4z एक z की आइडियल है, ये हमें पता है कि 4z एक आइडियल है, लेकिन बट 4z इज नॉट मैक्सिमल इन z। लेकिन 4z मैक्सिमल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 4z में जो एलिमेंट्स हैं, 4z में अगर आप देखें 0 +-4 +-8 +-12, ये सारे एलिमेंट्स किस में भी होंगे? ये 2z में भी हैं, +-12 इसमें भी होगा, +-8 इसमें भी होगा, और +-4 इसमें भी होगा है, और इस 0 इसमें भी है। तो मतलब 4z के सारे एलिमेंट 2z में भी है, मतलब 2z एक ऐसी आइडियल हमें मिल जाएगी जो 4z और z के बीच में लाई कर रही है। तो 2z एक आइडियल हमें मिल गई जो 4z और z के बीच में लाई कर रही है। इन दोनों के बीच में एक आइडियल हमें मिल रही है, लाई कर रही है। इट मीन्स 4z इज नॉट मैक्सिमल इन z। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं 4z इज नॉट मैक्सिमल इन z सिंस देयर एग्जिस्ट एन आइडियल 2z ऑफ z कंटेनिंग 4z। z की एक आइडियल है 2z जो 4z को कंटेन कर रही है। थ्योरम पे आते हैं। An ideal S of a Euclidean ring R is maximal in R if and only if it is generated by some prime element of R. S कोई आइडियल है किसकी? यूक्लिडियन रिंग R की। S कोई आइडियल है यूक्लिडियन रिंग R की, मतलब R एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है मतलब R एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो ये आइडियल S जो हम कह रहे हैं, कोई आइडियल S जो है वो मैक्सिमल तब होगी R में, इज मैक्सिमल इन R। ये मैक्सिमल में तब कहलाएगी इफ एंड ओनली इफ इट इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ऑफ R। अगर ये किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो, अगर ये प्राइम एलिमेंट से जनरेट होगी तभी हम कहेंगे कि ये मैक्सिमल है, और अगर मैक्सिमल है तो ये नेसेसरली प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो रही होगी। ये हमें शो करना है, इसमें दोनों तरफ से प्रूव करना है। उसके लिए पहले हमें आर कैसी रिंग गिवन है? यूक्लिडियन रिंग गिवन है। गिवन दैट आर इज अ यूक्लिडियन रिंग, आर एक यूक्लिडियन रिंग गिवन है, और एस क्या गिवन है? हमें एक आइडियल गिवन है आर की। अब हमें ये पता है कि एवरी यूक्लिडियन रिंग, प्रूव कर चुके हैं हम कि एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। हर यूक्लिडियन रिंग एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है, इसे प्रूव कर चुके हैं इस थ्योरम को यूक्लिडियन रिंग में। तो हर यूक्लिडियन रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, और आर हम कह रहे हैं कि आर एक यूक्लिडियन रिंग है, मतलब आर भी प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी। आर अगर प्रिंसिपल आइडियल रिंग है तो इसकी जो आइडियल हम ले रहे हैं एस, वो भी एक प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगी। प्रिंसिपल आइडियल रिंग की सारी आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल होती हैं। प्रिंसिपल आइडियल होने का मतलब एस जो है किसी एक एलिमेंट से ए से जनरेट हो रही होगी, यहाँ पे ए कोई रिंग आर का एलिमेंट होगा। ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। अब नेसेसरी पार्ट में हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे कि जो आइडियल है एस ये मैक्सिमल है, मान के चलेंगे कि आइडियल क्या है? मैक्सिमल है। शो करेंगे ये किससे जनरेट हो रही है? प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो रही है। तो लेट एस इज मैक्सिमल इन आर, हमने मान लिया एस मैक्सिमल है आर में। देन वी हैव टू शो दैट, तब हमें शो क्या करना है? एस इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ऑफ आर। एस जो है किसी प्राइम एलिमेंट से आर के जनरेट हो रही है। एस प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो रही है, और हमें पता है एस किससे जनरेट हो रही है? ए से जनरेट हो रही है। तो हम बस इतना दिखाना काफी होगा कि ए जो है वही प्राइम है। ए से जनरेट हो रही है, हमें ये दिखाना है प्राइम से जनरेट हो रही है, और हमें पता है ए से जनरेट हो रही है, तो ए को ही प्राइम दिखा दें हम। तो हम शो ही करेंगे, देयरफॉर इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, इतना दिखाना काफी होगा कि ए जो है वो प्राइम है किसमें? आर में। इफ पॉसिबल देन लेट ए इज नॉट प्राइम। अब मुमकिन हो तो अब हम इसे कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए तो हमें प्रूव करना है ए प्राइम है। हम मान लेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो मान लीजिए कि ए जो है वो प्राइम नहीं है। ए प्राइम नहीं है, इट मीन्स ए इज कंपोजिट। ए क्या होगा? कंपोजिट होगा अगर प्राइम नहीं है तो। कंपोजिट होगा तो ए जो है दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम ए को, जहाँ पे वो दोनों जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट्स हो जाएंगे आर के। तो हमने लेट कर लिया ए को बी सी की फॉर्म में, जहाँ पे बी और सी जो है वो नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट्स हैं। ये दोनों नॉन जीरो और नॉन यूनिट्स एलिमेंट्स हैं किसके? आर के। नॉन यूनिट्स हैं आर के। ए को बी सी की फॉर्म में लिख लिया हमने, ठीक है। और बी से जनरेट होने वाली आइडियल, एक बी से कोई आइडियल जनरेट, बी कोई एलिमेंट अगर मैं ले लूँ आर का, तो बी से एक आइडियल जनरेट हो जाएगी, और जो आइडियल जनरेट होगी वो प्रिंसिपल आइडियल होगी, एक एलिमेंट से जनरेट हो रही है। तो बी से जनरेट होने वाली जो आइडियल है उसे हमने मान लिया एक प्रिंसिपल आइडियल है जो जनरेट हो रही है बी से। ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब बी से जनरेट होने वाली, इसका कोई नाम नहीं दिया हमने। अब
हमें ये पता है कि ए से जनरेट होने वाली आइडियल, ए से जनरेट हो रही है आइडियल, मतलब ए के आर के एलिमेंट से ए में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आइडियल के एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आर का एक एलिमेंट मैंने ले लिया एक्स, एक्स किसका एलिमेंट ले लिया, आर का। एक्स जब आर का एलिमेंट ले लिया है तो एक्स की जब मैं ए से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ए एक्स, तो एक्स की ए से मल्टीप्लाई कराऊँ लेफ्ट से या राइट से, तो जो एलिमेंट आएगा वो ए से जनरेट होने वाली आइडियल का आएगा, क्योंकि ए से जो जनरेट होती है वो आइडियल, उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, रिंग आर के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है ए के साथ, ए से जनरेट हो रही है। तो ए एक्स जो है, ए एक्स एक एलिमेंट होगा जो ए से जनरेट होने वाली आइडियल में होगा। तो ए एक्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, ए से जनरेट होने वाली आइडियल का एक एलिमेंट होगा। यहाँ पे एक्स किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है। अब ए एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स को हमने बी सी एक्स लिख सकते हैं, ए की जगह पे मैंने बी सी पुट कर दिया, क्योंकि ए जो है वो प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, तो बी सी लिख सकते हैं ए को बी सी एक्स लिख दिया, फिर एसोसिएटिविटी यूज कर ली, बी ऑफ सी एक्स लिख सकते हैं, बी ऑफ सी एक्स को लिख सकते हैं हम वाई। हमने क्या करा, सी एक्स को, ये जो एलिमेंट सी एक्स यहाँ पे आ रहा है इसे एक एलिमेंट मान लिया, सी और एक्स दोनों आर के एलिमेंट्स हैं, तो सी एक्स जो है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, वो भी आर का एलिमेंट हो जाएगा। और हमने मान लिया कि सी एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो सी एक्स को अगर वाई लिख दें हम तो ये क्या बन गया, बी वाई। तो बी वाई किसका, ये ए एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी वाई के इक्वल आ गया। और हमें पता है कि ए एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, ए एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, तो बी वाई भी किस में बिलोंग कर जाएगा। और बी वाई जो एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, बी वाई जो है बी से जो जनरेट होने वाली आइडियल है, बी के से जो जनरेट होने वाली आइडियल है उसमें कैसे किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, बी से मल्टीप्लिकेशन होगी आर के एलिमेंट्स की। तो वाई एक आर का एलिमेंट है, वाई एक आर का एलिमेंट है, उसकी अगर बी से मल्टीप्लाई कराएं तो बी से जो जनरेट होने वाली आइडियल है उसका एक एलिमेंट हो जाएगा बी वाई। तो बी वाई जो है वो बी से जनरेट होने वाली आइडियल का एलिमेंट हो जाएगा बी वाई उसका एलिमेंट है। और बी वाई किसके इक्वल अभी हमने शो करा है, बी वाई इक्वल है किसके, ए एक्स के। बी वाई अगर ए एक्स के इक्वल है तो बी वाई की जगह ए एक्स रख सकते हैं। इट मीन्स ए एक्स भी किसमें बिलोंग कर रही है, एक ऐसी आइडियल में जो बी से जनरेट हो रही है। ए एक्स हम लेके किसका चले थे, ए एक्स ए से जनरेट होने वाले आइडियल का एलिमेंट लेके चले थे, और हमने शो ये कर दिया कि ए एक्स जो है वो बी से जनरेट होने वाली आइडियल का एलिमेंट है। ए से जनरेट होने वाली आइडियल का एलिमेंट लेके चले थे, शो ये कर दिया कि बी से जनरेट होने वाले आइडियल का एलिमेंट है। इट मीन्स जो आइडियल ए से जनरेट हो रही है वो कंटेंट होगी खुद जो आइडियल बी से जनरेट हो रही है उसमें कंटेंट हो जाएगी, और जो बी से जनरेट हो रही है वो तो आर में तो कंटेंट होंगी सब आइडियल्स। तो हमें एक चेन मिल जाएगी ये कि ए जो उससे जो जनरेट हो रही है वो बी में कंटेंट है, और बी से जनरेट होने वाली आइडियल जो है आर में कंटेंट है। लेकिन क्योंकि हम लेके चल रहे हैं कि एस जो है वो मैक्सिमल है, और एस किससे जनरेट हो रही है, ए से, एस को हम मैक्सिमल लेके चल रहे हैं, तो ए से जो जनरेट हो रही है वो मैक्सिमल होनी चाहिए आर में। ए से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो आर में मैक्सिमल है, तो बी जो आइडियल बीच में एग्जिस्ट कर रही है एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई एग्जिस्ट कर जाती है दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो या तो ये बी से जनरेट हो रही है वो ए के इक्वल, ए से जनरेट होने वाली के इक्वल हो जाए, या बी से जो जनरेट हो रही है वो आर के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे क्योंकि ए मैक्सिमल है तो बी से जो जनरेट होने वाली बीच में एग्जिस्ट कर रही है, या तो बी से जनरेट होने वाली आर के इक्वल होगी, या बी से जनरेट होने वाली किसके इक्वल होगी, ए के इक्वल होगी। तो यही लिखा है। बट सिंस एस जो है वो ए से जनरेट होने वाली मैक्सिमल है आर में, देयरफॉर या तो ए से जो जनरेट हो रही है वो बी से जनरेट होने वाली के बराबर होगी, या जो बी से जनरेट हो रही है वो आर के इक्वल होगी। अगर ए से जनरेट होने वाले आइडियल जो है वो बी से जनरेट होने वाले आइडियल के बराबर है, तो दो केस हैं, दोनों केस यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे। फर्स्ट केस में ए से जनरेट होने वाले आइडियल और बी से जनरेट होने वाले आइडियल्स जो हैं वो दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। अगर ऐसा है तो जो बी से जनरेट दोनों इक्वल हैं तो हम ये लिख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स जो ये बी से जनरेट होने वाला आइडियल है, अगर दो सेट इक्वल होते हैं तो एक दूसरे में कंटेंट होते हैं, तो बी से जनरेट होने वाला आइडियल जो है जो सेट आएगा वो ए से जनरेट होने वाले आइडियल में कंटेंट होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आइडियल जनरेटेड बाय बी इज कंटेंट इन आइडियल जनरेटेड बाय ए। अब बी से कोई आइडियल जनरेट हो रही है और वो किस में कंटेंट है, ए में कंटेंट है। तो बी अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ इससे बी से जनरेट होने वाला आइडियल का बी एक एलिमेंट होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, ए से जनरेट होने वाला आइडियल का कोई एलिमेंट अगर मैं ले लूँ तो ए जेड के इक्वल हो जाएगा। बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए जेड के, फॉर सम जेड बिलोंग्स टू आर। बी कोई एलिमेंट जो अगर मैं ले लूँ इससे जनरेट होने वाला आइडियल का, तो बी को जो एलिमेंट है वो ए से जनरेट होने वाला आइडियल का एक एलिमेंट ए जेड के बराबर हो जाएगा। ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे ए की जगह पे फिर से मैंने बी सी पुट कर दिया, बी सी पुट करने के बाद बी इक्वल्स टू बी सी जेड हो गया। बी इक्वल्स टू बी सी जेड में बी को बी इंटू वन लिख सकते हैं यूनिट एलिमेंट की हेल्प से, और बी सी जेड का जो निगेटिव है माइनस ऑफ बी सी जेड, ये दोनों तरफ ऐड कर दिया, बी सी जेड माइनस ऑफ बी सी जेड। यहाँ राइट साइड में दोनों सेम है, ये जीरो बन जाएगा, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है बी वन माइनस सी जेड हो जाएगा। लेकिन बी जो है वो जीरो नहीं होगा। बी जीरो क्यों नहीं होगा, बी हम लेके चल रहे हैं कि एक प्रिंसिपल आइडियल है जो जनरेट हो रही है किससे, आर से जनरेट हो रही है, तो बी नॉन जीरो यहाँ पे लेके चल रहे हैं एक तरीके से। तो बी जो है वो जीरो नहीं होगा, बी जीरो नहीं है,
और R एक विदाउट जीरो डिवाइजर है, R विदाउट जीरो डिवाइजर है और B जीरो है नहीं, तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट तभी जीरो होता है, या तो एक फर्स्ट वाला जीरो या सेकंड जीरो, सिर्फ ये फर्स्ट वाला B जीरो पॉसिबल नहीं है, और दो का एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो मतलब सेकंड वाला जीरो होगा, तो वन माइनस सी जेड जीरो हो जाएगा, वन माइनस सी जेड जीरो मतलब सी जेड वन हो जाएगा, और सी जेड वन होते ही हमें ये पता लगा कि सी का इन्वर्स जेड है और जेड का इन्वर्स सी है, सी का इन्वर्स जेड है और जेड का इन्वर्स सी है, इट मीन्स सी क्या हो गया, एक यूनिट हो गया आर में, सी एक यूनिट हो गया आर में, विच इज अ कंट्राडिक्शन क्योंकि सी तो यूनिट पॉसिबल नहीं है, ए अगर बी सी के इक्वल है और सी यूनिट हो गया तो ए जो है वो प्राइम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि सी जो है वो यूनिट हो गया, तो लेकिन हम लेके चल रहे हैं सी, तो सी और बी जो है नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट्स हैं, इसलिए सी जो है वो यूनिट नहीं हो सकता, सी यूनिट नहीं है, तो इससे हमें क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो ये वाला जो केस हम लेके चल रहे थे कि ए से जनरेट होने वाला आइडियल और बी से जनरेट होने वाले आइडियाज जो अगर इक्वल हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है तो दूसरा होगा, तो दूसरा क्या था कि बी से जो जनरेट हो रही है आइडियल वो आर के बराबर हो जाए, बीच में आ रही है वो आर के बराबर हो जाए, तो आर के बराबर होने के लिए क्योंकि हमें ये पता है कि वन जो है एक आर का एलिमेंट है, वन एक आर का एलिमेंट है, और आर जो है वो किससे जनरेट हो रही है, आइडियल बी से जनरेट हो रही है, तो मतलब बी की किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के आर का कोई एलिमेंट हमें मिल जाएगा, तो आर का एक एलिमेंट वन है, वो बी की वाई से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है, मान लिया हमने वन बराबर बी वाई हो जाएगा फॉर सम वाई बिलोंग्स टू आर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि आर से जो जनरेट हो रही है आइडियल, आर जो आइडियल है वो बी से जनरेट हो रही है, बी से जनरेट हो रही है, इट मीन्स आर का कोई भी एलिमेंट जो है वो बी के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, तो आर का एक एलिमेंट वन जो है वो बी के मल्टीपल की फॉर्म में बी वाई की फॉर्म में लिख लिया है, तो वन बराबर बी वाई, वन अगर बी वाई के इक्वल है तो यहाँ से ही पता लगा कि बी का इनवर्स वाई है और वाई का इनवर्स बी है, बी का वाई इनवर्स है और वाई का बी इनवर्स है, इट मीन्स बी जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा आर में, बी इज अ यूनिट इन आर, बी यूनिट हो गया, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है विच इज अ कंट्राडिक्शन, बी और सी दोनों नॉन जीरो नॉन यूनिट्स थे, तो बी जो है आर के इक्वल पॉसिबल नहीं है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, दूसरा वाला भी पॉसिबल नहीं था, तो हमारा असम्पशन जो है वो गलत ही है, हमने गलत माना है, गलत क्या मान लिया कि ए जो है कंपोजिट नहीं है, ए कंपोजिट नहीं है तो क्या होगा, ए प्राइम होगा, यही हमें प्रूव करना था कि ए कैसा होगा, प्राइम होगा। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो S अगर मैक्सिमल है R में, तो S जो है वो किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट होगी, अब मान के चलेंगे, उल्टा करेंगे प्रूफ, मान के चलेंगे S जो है किसी प्राइम एलिमेंट से जनरेट हो रही है आइडियल, तो S क्या होगी, मैक्सिमल होगी R में। तो उल्टे के लिए सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे हम, सफिशिएंट पार्ट में आइडियल जो है S वो A से जनरेट हो रही है, इज जनरेटेड बाय सम प्राइम एलिमेंट ऑफ R, ये मान लिया है कि वो प्राइम एलिमेंट है A का, दैट इज A इज प्राइम, A जो है वो क्या है, प्राइम है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें शो क्या करना है, देन वी हैव टू शो दैट S इज मैक्सिमल इन R, शो ये करना है कि S जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमल होगा R में, इफ पॉसिबल देन लेट, अगर मुमकिन हो तो मान लीजिए एस मैक्सिमल नहीं है, इसे भी कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, और कंट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए प्रूव ये करना है एस मैक्सिमल है, उल्टा मान लिया एक्स मैक्सिमल, एक्स जो है वो मैक्सिमल नहीं है, एस अगर मैक्सिमल नहीं है दैट मीन्स टी कोई आइडियल होगी आर की बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में टी कोई आइडियल एग्जिस्ट कर जाएगी, अगर ऐसा होगा तो टी इज एन आइडियल ऑफ आर बिटवीन एस एंड आर, एस और आर के बीच में टी एक आइडियल हो जाएगी, किसकी, आर की एक एग्जिस्ट कर जाएगी, दस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट आइदर टी बराबर एस और टी बराबर आर। तो अब हमें ये प्रूव करना है एस मैक्सिमल है, और हमने मान लिया कि एस मैक्सिमल नहीं है, तो टी कोई आइडियल है, अगर टी कोई आइडियल एग्जिस्ट करती है बीच में, और प्रूव ये करना है कि एस मैक्सिमल है, तो टी आइडियल को हम शो कर दें कि टी जो है वो या तो एस के ही बराबर है या फिर टी जो है वो आर के बराबर है, तो हम ये शो कर देंगे कि इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट आइदर टी इक्वल्स टू एस और टी इक्वल्स टू आर, या तो टी एस के इक्वल होगी या फिर टी किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी, टी या तो एस के इक्वल हो जाएगी या फिर टी आर के इक्वल होगी। सिंस टी इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ आर, क्योंकि टी एक आइडियल है आर की, देयरफॉर टी इज ऑल्सो प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर, टी क्योंकि एक आइडियल है आर की, तो टी कैसी आइडियल होगी, प्रिंसिपल आइडियल होगी आर की, टी क्योंकि आर की जितनी भी आइडियल्स हैं, आर एक इक्विलिडियन रिंग है, हर इक्विलिडियन रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है, आर एक प्रिंसिपल आइडियल रिंग है, उसकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग एक ऐसी रिंग होती है जिसकी सारी आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल होती हैं, तो सारी आइडियल एक एलिमेंट से जनरेट होती हैं, तो टी एक आइडियल हम लेके जो एग्जिस्ट कर रही है आर की, वो भी एक प्रिंसिपल आइडियल हो जाएगी, तो हम मान सकते हैं टी जो है वो किससे जनरेट हो रही है, बी से जनरेट हो रही है, हमने मान लिया कि टी जो है वो बी से जनरेट हो रही है। अब ये देखेंगे हम कि ए से कौन जनरेट हो रही है आइडियल, कौन सी, एस, तो ए जो है वो एस का एक एलिमेंट होगा, और एस किस में कंटेंट है, टी में, ये केस हमारे पास इस तरीके से है कि ये एस है हमारे पास, एस को कंटेन करने वाली एक आइडियल हमें मिल रही है टी, इस केस में, और टी ये सब किसकी आइडियल्स हैं,
ये सब रिंग आर की आइडियल्स हैं, आर की आइडियल्स हैं। तो ये केस हो गया। अब ए, क्योंकि एस जो है वो किससे जनरेट हो रही है, एलिमेंट ए से जनरेट हो रही है, एस जो आइडियल है, तो ए जो है वो एस का एलिमेंट होगा, ए एस का एलिमेंट होगा, और एस किस में कंटेंट है, एस टी में कंटेंट है, तो ए जो है वो टी का भी एलिमेंट हो जाएगा, ए टी का भी एलिमेंट हो जाएगा। और टी किससे जनरेट हो रही है, टी हम लेके चल रहे हैं, टी किससे जनरेट हो रही है, बी से जनरेट हो रही है, टी बी से जनरेट हो रही है, मीन्स ए जो एलिमेंट है टी का वो बी एक्स की फॉर्म में होगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब ये ए जो एलिमेंट है वो बी एक्स की फॉर्म में आ गया, दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया, लेकिन ए तो प्राइम लेके चल रहे हैं हम मान के चल रहे हैं ए कैसा है, प्राइम है, ए इज प्राइम, ये मान के चल रहे हैं। ए प्राइम है और दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं ऐसे यहाँ पे। जब दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो या तो बी यूनिट हो जाए या एक्स यूनिट हो जाए। अगर दोनों में से एक यूनिट हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं ए जो है वो प्राइम है। तो ए बी एक्स है, मतलब आइदर बी इज अ यूनिट, या तो बी यूनिट होगा आर में या एक्स यूनिट होगा, दोनों में से एक ना एक यूनिट होगा ही होगा। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि ए जो है वो दो नॉन जीरो नॉन यूनिट्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। अगर ऐसा है तो इट मीन्स ए कंपोजिट हो जाएगा। लेकिन ए क्या गिवन है, ए ये गिवन है कि ए जो है कैसा है, प्राइम है। तो ए प्राइम है, इट मीन्स आइदर बी इज अ यूनिट इन आर और एक्स इज अ यूनिट इन आर। अगर बी यूनिट है आर में, बी अगर यूनिट है आर में, तो टी जो है बी यूनिट है, इट मीन्स यूनिट जो होता है वो यूनिट एलिमेंट भी ले सकते हैं हम यूनिट में, यूनिट एलिमेंट भी ले सकते हैं। यूनिट एलिमेंट क्या होता है रिंग आर का, वन होता है, तो वन से पूरी रिंग जनरेट हो जाती है। तो टी जो है वो किससे जनरेट हो रही थी, बी से जनरेट हो रही थी, बी से जनरेट होने का मतलब वन से जनरेट हो जाएगी और वो किसके बराबर हो जाएगी, आर के। तो टी अगर बी यूनिट है तो टी किसके बराबर हो गई, आर के। टी जो है ऐसा हो, एक केस ये बन रहा है कि या तो टी आर के बराबर है। दूसरा केस, अगर x को यूनिट ले लें, अगर x यूनिट है आर में, तो x यूनिट होने का मतलब x जो है यूनिट होने का मतलब कि x जो है यूनिट एलिमेंट वन भी हो सकता है, और x अगर यूनिट एलिमेंट वन हो गया तो a और b बराबर हो जाएंगे, a और b बराबर हो जाएंगे, तो a से जो जनरेट हो रही है, b से जो जनरेट हो रही है वो बराबर हो जाएंगी। मतलब ये t जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, s के बराबर हो जाएगी। तो या तो t जो है हमने ये शो कर दिया कि t या तो r के बराबर है या s के बराबर है, इट मीन्स t कोई बीच में पॉसिबल नहीं है, t पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स s जो है वो मैक्सिमल हो जाएगी किसमें, r में, s ही मैक्सिमल होगी। हेंस s इज मैक्सिमल इन मैक्सिमल आइडियल ऑफ r। दैट्स इट, ये तो थ्योरम कंप्लीट हो गई। हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। An ideal S of a commutative ring R with unity is maximal। कोई आइडियल S है किसी कम्यूटेटिव रिंग R की, वो मैक्सिमल होगी R में, इफ एंड ओनली इफ द क्वोशंट रिंग, अगर क्वोशंट रिंग हम फॉर्म करें R अपॉन S, वो क्वोशंट रिंग क्या हो, R अपॉन S एक फील्ड हो, इफ एंड ओनली इफ क्वोशंट रिंग R अपॉन S इज अ फील्ड। तो प्रूव ये करना है कि कोई आइडियल S है किसी कम्यूटेटिव रिंग R की विद जिसमें यूनिटी भी है, कोई कम्यूटेटिव रिंग R है जिसमें यूनिटी भी है, उसकी आइडियल है कोई S, वो आइडियल जो है वो मैक्सिमल होगी R में, इफ एंड ओनली इफ द क्वोशंट रिंग, अगर क्वोशंट रिंग R अपॉन S जो है वो क्या है, फील्ड है। तो हमें ये पता है, ये एक थ्योरम है जिससे हम लिख सकते हैं, क्योंकि R एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी है, R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और S इज एन आइडियल ऑफ R, और S कोई आइडियल है R की, देयरफॉर द क्वोशंट रिंग R अपॉन S इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। अगर R जो है कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी है और S कोई आइडियल है इसकी R की, तो R अपॉन S जो है वो क्वोशंट रिंग बन जाएगी, हमें पता है। और अगर S R खुद कम्यूटेटिव है और R विथ यूनिटी है, तो जो क्वोशंट रिंग बनेगी R अपॉन S वो भी कम्यूटेटिव होगी और वो भी विथ यूनिटी होगी। ये थ्योरम है, इसे इजिली प्रूव कर सकते हैं दो तीन स्टेप्स में। तो अगर R कम्यूटेटिव है और तो R अपॉन S भी कम्यूटेटिव होगी, अगर R विथ यूनिटी है तो R अपॉन S क्वोशंट रिंग भी विथ यूनिटी होती है। अब नेसेसरी पार्ट में हमें प्रूफ, हम पहले मान लेंगे कि जो एस आइडियल ले रहे हैं हम आर की, वो क्या है, मैक्सिमल है आर में। हमने मान लिया कि एस जो है वो मैक्सिमल है किसमें, आर में। एस को मैक्सिमल मान के शो ही करना होगा, क्वोशंट रिंग जो है आर अपॉन एस क्या है, एक फील्ड है, क्वोशंट रिंग आर अपॉन एस को फील्ड शो करना है। और अभी हमने ये बताया कि आर अपॉन एस क्या है, आर अपॉन एस इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, आर अपॉन एस एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो क्या प्रॉपर्टी रह गई फील्ड प्रूव करने के लिए, कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बस इतना दिखाना काफी होगा कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट एस इज मैक्सिमल इन आर, हमने मान लिया कि एस जो है वो मैक्सिमल है आर में, देन वी हैव टू शो दैट, हमें शो ये करना है कि आर अपॉन एस इज, ये गलत लिखा है यहाँ पे, इज अ फील्ड हो जाएगा। एस को हमने मैक्सिमम मान लिया आर में, तब हमें शो ये करना है कि आर अपॉन एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक फील्ड होगा। यहाँ पे गलत मेंशन हो गया, आर अपॉन एस इज अ फील्ड, ये प्रूव करना है। आर अपॉन एस को फील्ड प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये शो करेंगे कि आर अपॉन एस के जो भी एलिमेंट्स हैं, उन जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं।
क्योंकि R अपॉन एस ऑलरेडी एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। अगर उसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए तो R अपॉन एस एक फील्ड हो जाएगा। तो उसके लिए R अपॉन एस का एक एलिमेंट चाहिए होगा जो नॉन जीरो हो। एस प्लस ए R अपॉन एस का एलिमेंट ले लिया है, इस तरीके से लिया है कि एस प्लस ए जो है वो एस प्लस जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब एस प्लस ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है। एस प्लस ए नॉन जीरो एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे एस प्लस ए एस प्लस जीरो के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए माइनस जीरो, एक थ्योरम होती है कि अगर एस प्लस ए जो है एस प्लस बी के इक्वल नहीं है तो ए माइनस बी एस में नहीं बिलोंग करेगा। तो एस प्लस जीरो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स ए माइनस जीरो जो है वो एस में बिलोंग नहीं करेगा। ए माइनस जीरो जो है अगर एस में बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए जो है वो एस का एलिमेंट नहीं होगा। ए एस का एलिमेंट नहीं है, हमने क्या करा, टी एक आइडियल मान ली जो ए से जनरेट हो रही है, आइडियल आर की मान ली जो जनरेट हो रही है किससे, ए से। अब एस भी एक आइडियल है और टी भी एक आइडियल है, इन दोनों आइडियल्स का अगर लीनियर सम कर लूं मैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, एस प्लस ए से जनरेट होने वाले आइडियल, ये एक आइडियल हो जाएगी आर की, और ये प्रॉपर्ली कंटेन करेगी एस को भी और टी को भी। जो लीनियर सम होता है, ये लीनियर सम जो बनेगा एस प्लस टी, ये एस को भी कंटेन करता है और टी को भी कंटेन करता है। एस एक आइडियल है, टी एक आइडियल है, टी तो ए से जनरेट होने वाले आइडियल है, और एस आइडियल हम लेके चल रहे हैं जो मैक्सिमल लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो एस मैक्सिमल आइडियल है एक, और टी भी एक आइडियल है, और टी ए से जनरेट हो रही है, तो टी को इस फॉर्म में लिख लिया हमने ओपन करके। तो ये जो आइडियल बनेगी लीनियर सम से, ये दोनों से का जो लीनियर सम होगा दो आइडियल्स का, ये भी एक आइडियल होता है, तो एस प्लस टी एक आइडियल हो जाएगा। और ये जो लीनियर सम होता है ये एस को भी कंटेन करता है और टी को भी कंटेन करता है, तो ये लीनियर सम एक आइडियल होगी आर की जो प्रॉपर्ली कंटेन कर रही होगी इसको, एस को। बट एस इज मैक्सिमल, लेकिन एस तो मैक्सिमल है, तो प्रॉपर्ली कंटेन अगर कर रही है, और हम ये कह रहे हैं कि एस प्लस टी एक आइडियल मिल गई हमें, बड़ी एस से बड़ी आइडियल मिल गई जो आर की एस को प्रॉपर्ली कंटेन कर रही है, एस के बराबर नहीं हो सकती, और आर की एक आइडियल है। तो लेकिन हमें ये भी पता है कि एस मैक्सिमल है, जब एस मैक्सिमल है तो एस प्लस टी कोई आइडियल जो है आर की एस प्लस टी को प्रॉपर्ली कंटेन करती वाली नहीं मिल सकती, और अगर मिल रही है तो एस प्लस टी खुद क्या होगी, आर के इक्वल होगी। तो एस प्लस टी देयरफॉर एस प्लस टी जो है वो खुद किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। आर के इक्वल होगी तो इट मीन्स इसे लिख सकते हैं, एस प्लस टी को लिख सकते हैं ए से जनरेट होने वाला आइडियल इक्वल्स टू आर। अब एस का कोई एलिमेंट अगर मुझे चाहिए होगा तो उसे मैं स्मॉल एस की फॉर्म में ले सकता हूँ, लेट फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू एस, एस का कोई एलिमेंट में ले लिया मैंने एस की फॉर्म में, और वन क्योंकि आर का एक एलिमेंट है, आर एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, तो वन आर का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हमने ये देखा कि आर का एलिमेंट क्या है, वन है, और ए से जनरेट होने वाली आइडियल का कोई एलिमेंट अगर मुझे चाहिए होगा तो उसे ले सकता हूँ मैं ए बी, इधर का एलिमेंट ए बी ले लिया, और एस का एलिमेंट मैं ले सकता हूँ स्मॉल एस। तो ये स्मॉल एस प्लस ए बी जो है वो इन दोनों के सम से कोई एक एलिमेंट वन बन रहा होगा रिंग आर का, तो एस प्लस ए बी को मैं वन लिख सकता हूँ। तो क्या करा हमने, एस का एलिमेंट ले लिया, एस एस जो एलिमेंट लिया ये एस का लिया है, ए बी एलिमेंट ए से जनरेट होने वाले आइडियल का है, और वन किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं एस प्लस ए बी वन के इक्वल होगा, जहाँ पे ए बी जो एलिमेंट है वो ए से जनरेट होने वाले आइडियल का एलिमेंट है। यहाँ से एस जो है वो वन माइनस ए बी के इक्वल होगा, एस वन माइनस ए बी के इक्वल है, और एस किसका एलिमेंट था, एस का एलिमेंट था, तो इट मीन्स वन माइनस ए बी भी किसका एलिमेंट होगा, एस का एलिमेंट होगा। अगर a माइनस बी जो है, अभी हमने थ्योरम यूज करी थी, अगर a माइनस बी जो है वो s का एलिमेंट है, इट मीन्स s प्लस ए एस प्लस बी के बराबर होता है। अगर s एक आइडियल है और a और b दो एलिमेंट हैं r के, तो दो को सेट्स अगर हम ले लें s प्लस ए एस प्लस बी, तो अगर a माइनस बी दोनों एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो s में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स s प्लस ए जो है वो s प्लस बी के बराबर होगा, ये कोसेट s प्लस ए एस प्लस बी के बराबर होता है। यहाँ पे वन माइनस ए बी जो है वो s में बिलोंग कर रहा है, वन माइनस ए बी एस में बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एस प्लस वन और एस प्लस ए बी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एस प्लस वन और एस प्लस ए बी बराबर हो गए। एस प्लस वन तो एज इट इज रहेगा, और एस प्लस ए बी को जैसे मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है कोसेट्स के लिए क्वेश्चन रिंग में, इसे लिख सकते हैं एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी। तो यहाँ से एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी एस प्लस वन के बराबर आ गया, यूनिट एलिमेंट के बराबर आ गया एस प्लस ए और एस प्लस बी का प्रोडक्ट। इट मीन्स एस प्लस बी का इन्वर्स कौन है, एस प्लस ए है, और एस प्लस ए का इन्वर्स कौन है, एस प्लस बी है। इट मीन्स एस प्लस ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एस प्लस बी इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, एस प्लस बी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया किसका, एस प्लस ए का, एस प्लस बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया ए का, एस प्लस ए का। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि आर अपॉन एस क्या हो जाएगा, एक फील्ड हो जाएगी, आर अपॉन एस इज अ फील्ड। तो एस प्लस ए जो नॉन जीरो एलिमेंट लेके चल रहे थे उसका इन्वर्स मिल गया, मतलब सारे एलिमेंट का इन्वर्स मिल जाएगा इसी तरीके से, तो आर अपॉन एस क्या हो जाएगी, एक फील्ड हो जाएगी। अब उल्टा प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे कि आर अपॉन एस एक फील्ड है, देन वी हैव टू शो दैट, तब शो क्या करना है, एस इज मैक्सिमल इन आर, तो हमें शो ये करना है कि एस जो होगा वो मैक्सिमल होगा किसमें, आर में। अब एस को मैक्सिमल प्रूव करना है तो हमने क्या करा, हमने मान ली टी कोई आइडियल है आर की जो एस को प्रॉपर्ली कंटेन कर रही है, लेकिन प्रूव ये करना था कि एस मैक्सिमल है। अब टी कोई आइडियल ले ली,
एस और आर के बीच में जो एस को प्रॉपर्ली कंटेन कर रही है, मतलब एस के इक्वल तो हो नहीं सकती। और प्रूव ये करना है कि एस मैक्सिमल है, अब प्रूव एस को मैक्सिमल करना है और टी कोई आइडियल ले लिया एस से बड़ी, तो जो टी आइडियल है वो आर के बराबर होनी चाहिए। दस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, तब शो ये करना होगा कि टी जो है वो किसके इक्वल है, आर के ही इक्वल है। अब अगर ए में कोई एलिमेंट ले लूं आर का, ए आर का एलिमेंट लेंगे तो एस प्लस ए जो है वो ए एक ऐसी में एलिमेंट ले लिया आर का इस तरीके से कि एस प्लस ए जो कोसेट बन रहा है वो नॉन जीरो है, वो नॉन जीरो कोसेट है। नॉन जीरो कोसेट है, इट मींस ए माइनस जीरो जो होगा वो एस में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ए जो है वो एस का एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से बी को एलिमेंट ले लिया टी का, बी जब टी का एलिमेंट इस तरीके से लिया है कि एस प्लस बी भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट है एस प्लस जीरो का सॉरी नॉन जीरो एलिमेंट है कोई आर अपॉन एस का, आर अपॉन एस का कोई दूसरा एलिमेंट एस प्लस बी ले लिया हमने जो नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब बी जो है वो एस का एलिमेंट नहीं होगा, बी एस का एलिमेंट नहीं होगा। यहाँ से एस प्लस ए जो है वो एलिमेंट किसका मिला हमें, एस प्लस ए और एस प्लस बी, ये दो एलिमेंट हमें किसके मिले, ये दोनों एलिमेंट्स हैं होंगे किसके, आर अपॉन एस के, आर अपॉन एस के एलिमेंट्स हैं ये दोनों। और इस तरीके से हैं कि ए जो है वो एस का एलिमेंट नहीं है, बी एस का एलिमेंट नहीं है, ए और बी जो है वो एस के एलिमेंट्स नहीं है। अब आर अपॉन एस क्या है, एक फील्ड है, आर अपॉन एस एक फील्ड है, इसलिए आर अपॉन एस के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो एस प्लस बी का इनवर्स जो है एस प्लस बी इनवर्स ये भी आर अपॉन एस में बिलोंग कर रहा होगा, ये आर अपॉन एस का एलिमेंट होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट एस प्लस ए भी आर अपॉन एस का एलिमेंट है, एस प्लस बी इनवर्स भी आर अपॉन एस का एलिमेंट है, तो एस प्लस ए बी इनवर्स जो है ये भी आर अपॉन एस का एलिमेंट हो जाएगा। एस प्लस ए बी इनवर्स जब आर अपॉन एस का एलिमेंट है तो यहाँ से ये कोसेट जो है ये आर अपॉन एस में तभी बिलोंग करेगा जब ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, आर का एलिमेंट होगा। तो ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, आर का एलिमेंट हो गया। अब ए बी इनवर्स आर का एलिमेंट है और बी किसका एलिमेंट लेके चले थे हम, बी लेके चले थे एलिमेंट टी का, बी टी का एलिमेंट लिया था, ए बी इनवर्स आर का एलिमेंट है तो बी टी का एलिमेंट है बी टी का एलिमेंट है, ए बी इनवर्स आर का एलिमेंट है, तो बी ये टी का एलिमेंट है और टी क्या है, एक आइडियल है, तो ए बी इनवर्स की अगर बी से मल्टीप्लाई कराएं तो वो टी में रहेगा आइडियल की डेफिनेशन से। तो ए यहाँ पे एसोसिएटिविटी से ए बी इनवर्स बी जो है वो टी का एलिमेंट, और यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए जो है वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, टी का एलिमेंट हो जाएगा। और ए किसका एलिमेंट लेके चले थे हम स्टार्टिंग में, ए लेके चले थे फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू टी, तो आर का एलिमेंट था वो हमने शो कर दिया टी में, मतलब आर पूरी जो रिंग है वो टी में कंटेंट है। लेकिन हमें भी पता होता है कि आइडियल जो होती है वो रिंग में कंटेंट होती है, हमने प्रूव ये करा कि आर टी में कंटेंट है, लेकिन पता ये होती है कि आइडियल रिंग में कंटेंट होती है, तो टी आर में कंटेंट ये हमें पता है, प्रूव ये करा कि रिंग टी में कंटेंट है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर हो गई, इट मींस टी जो आइडियल हम बड़ी लेके चल रहे हैं एस से वो आर के बराबर है, आर ही है वो, तो मतलब एस और आर के बीच में कोई भी आइडियल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और ऐसा है तो एस जो होगी वो मैक्सिमल हो जाएगी किसमें, आर में। थैंक यू।